सुरक्षा अक्सर आस्था की बेदी पर बलि चढ़ जाती है। बीते 21 अप्रैल को केरल के त्रिशूर शहर के बाहरी इलाके में स्थित मुंडाती कोड में एक अस्थायी आतिशबाजी असेंबली यूनिट शक्तिशाली धमाकों की श्रृंखला में तहस नहस हो गई। इन धमाकों के चलते मौतें और भारी तबाही हुई। अनाधिकारिक अनुमानों के मुताबिक धमाकों में 15 जानें गईं और 24 से ज्यादा घायल हुए। घायलों में से कई की हालत गंभीर है। आसपास के लगभग 50 घर क्षतिग्रस्त हुए। सालाना त्रिशूर पूरम, जिसका समापन तिरुवंबाडी और परमेक्कावु मंदिर प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ होता है, से पहले आतिशबाजी के नमूने के पारंपरिक प्रदर्शन के लिए कई झोपड़ों में भंडारित पटाखों को कामगार संभाल रहे थे। इन कामगारों की संख्या की ठीक ठीक जानकारी नहीं है। राज्य और केंद्र ने इस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और राहत कार्य तेज करने के लिए इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। किसी भी तरह के सुरक्षा उल्लंघनों और विनियामकीय चूकों का पता लगाने के लिए कई जांचें शुरू की गई हैं। इनमें हाईकोर्ट के पूर्व जज की अगुवाई में एक न्यायिक आयोग भी है। जन भावनाओं के मद्देनजर 26 अप्रैल को पूरम की तड़क भड़क का छोटे स्तर पर आयोजन होगा। तमिलनाडु के विरुदुनगर आतिशबाजी कारखाने में इसी तरह के विस्फोटों के बाद हुए इन धमाकों ने एक बार फिर भारत के आतिशबाजी उद्योग में सुरक्षा लागू करने और लाइसेंस मानदंडों में खामियों को उजागर किया है। साफ जाहिर है कि साल 2016 के पुटिंगल मंदिर आतिशबाजी हादसे के बाद न्यायिक आयोग द्वारा तय कठोर विनियामकीय उपायों, जिसके दायरे में लाइसेंसिंग, सामग्री, लेआउट और प्रदर्शनों का संचालन आते हैं, को केरल के ग्रीष्मकालीन उत्सवी मौसम में आहिस्ता आहिस्ता दरकिनार कर दिया गया है। मुंडाती कोड में चश्मदीदों के वृत्तांतों से पता चलता है कि सुरक्षा मानकों का अनुपालन बेहद अपर्याप्त था। विस्फोटक विशेषज्ञों ने बारूद भंडारण वाले झोपड़ों और घर्षण के प्रति संवेदनशील रसायनों के बीच सुरक्षित दूरी के अभाव, फ्लैश पाउडर की जरूरत से ज्यादा मात्रा का जखीरा, सुरक्षा व अग्निशमन उपकरणों के न होने, अप्रशिक्षित कामगारों को काम पर रखने, प्रतिबंधित रसायनों के संभावित इस्तेमाल और नियमों को लागू करने में ढिलाई की ओर इशारा किया है। ये सब कारक मिलकर आपदा को न्योता देने के लिए काफी थे। त्रिशूर पूरम जैसे धार्मिक उत्सव हाल के दिनों में वोट बैंक की राजनीति में उलझ गए हैं। इसके चलते प्राधिकारी आतिशबाजी प्रदर्शन और हाथियों की परेड जैसी खतरनाक गतिविधियों पर सुरक्षा उपाय लागू करने से हिचक रहे हैं। प्रतियोगात्मक आतिशबाजी प्रदर्शनों में सफलता अक्सर आवाज की तेजी से तय होती है। मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं नन्हे बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर उच्च डेसिबल वाली आतिशबाजियों को रोकने की कोशिशों को लोगों का समर्थन नहीं मिलता। मुंडाती कोड हादसा उच्च जोखिम वाले उत्सवों की इंसानी कीमत की गंभीरता से याद दिलाता है। इस हादसे से मिले सबक के तौर पर कोल्ड स्पार्क जैसी तकनीकों को पारंपरिक आतिशबाजी के सुरक्षित आधुनिक विकल्प के रूप में अपनाने में तेजी आनी चाहिए।